नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे उस सीएम की जिसके दादा और पिता मजदूरी किया करते थे और वो खुद साइकिल पर सब्जियां बेचते थे। कभी दुकान की तो कभी सब्जी बेची, लेकिन अब वो एक राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कहानी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। अब वे चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और इसी के साथ हरियाणा की राजनीति में एक नया ऐतिहासिक लम्हा भी जुड़ जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी समय तक आरएसएस से जुड़े रहे। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ थे, लेकिन खट्टर साहब के हालात इतने खराब थे कि कभी उन्हें साइकिल पर सब्जियां बेचने के लिए जाना पड़ता था। मनोहर लाल खट्टर की कहानी शुरू होती है 1947 से, बिल्कुल तभी से जब आजाद भारत की कहानी शुरू होती है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी उठापटक भारत में हो रही थी, क्योंकि देश भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। मनोहर जी के पिता का नाम हरबंस लाल था। वे 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त परिवार को लेकर रोहतक आ गए। परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण उनके पिता और दादा को मजदूरी करनी पड़ी। जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए, थोड़ी बहुत जमीन खरीदी, खेती बाड़ी शुरू की, लेकिन खेती में कहां कुछ बचता था और आज भी नहीं बचता। कभी कभार मनोहर खेत से सब्जी लेकर बेचने भी निकल जाया करते थे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, वैसे तब भी आंदोलन होते थे। खेती आज की तरह पहले भी घाटे का सौदा थी, तो मनोहर लाल के परिवार की हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। जैसा था वैसे चलता रहा। मनोहर लाल के 5 भाई हैं। आज के वक्त में एक भाई जगदीश दिल्ली में रहते हैं, एक भाई गुलशन बिनियानी गांव में खेती का काम देखते हैं, 2 भाई रोहतक में रहते हैं, एक भाई चरणजीत नौकरी करते थे। मनोहर लाल का मकान 1974 में बिनियानी में बना था। 150 गज की जमीन पर बने इस मकान में 3 कमरे हैं। मनोहर लाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज से की, लेकिन परिवार के हालात ऐसे थे कि उनके पिता उन्हें आगे पढ़ने नहीं देना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ काम में हाथ बटाए, लेकिन मनोहर आगे पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहते थे। बेटे के सपने बड़े थे। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे घर वालों से पैसे लेकर दिल्ली चले गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिर मेडिकल की तैयारी शुरू की। फिर मनोहर लाल ने 3 बार प्री मेडिकल दिया, पर क्लियर नहीं हो सका। अब कमाई करनी थी, वरना घर वालों से कितने दिन तक पैसे मांगते। उन्होंने कमाई करने के लिए दुकान करने की सोची और दिल्ली के सदर मार्केट में कपड़ों की दुकान खोली। फिर 24 साल की उम्र में मनोहर लाल आरएसएस से जुड़ गए। 1980 के लगभग इलाहाबाद में एक विश्व हिंदू परिषद का समागम हुआ। वहां पर कई संत पहुंचे और कई संघ के प्रचारक पहुंचे, जिनसे मनोहर लाल की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद उनका जीवन बदल गया। 1980 में उन्होंने ताउम्र आरएसएस से जुड़े रहने और शादी ना करने का फैसला लिया। उनके इस फैसले का घर वालों ने खूब विरोध किया, पर वे नहीं माने। अब मनोहर तो पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित हो चुके थे। वो तो दिल दिमाग से राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए जुट गए थे। फिर आरएसएस में उन्हें काम देना शुरू किया। लगातार 14 साल तक गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जैसे 12 राज्यों में मनोहर लाल ने काम किया और उसके बाद उन्होंने 1994 में संघ की तरफ से एक्टिव राजनीति में आने का मौका मिला, तो वे एक्टिव राजनीति में आ गए। 1995 में बीजेपी ने उन्हें हरियाणा का संगठन मंत्री बनाया। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि यह संगठन मंत्री आरएसएस का होता है। यह आरएसएस में अच्छा पद है, जिसे राजनीति की कक्षा में प्रवेश करना है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। 1996 में बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन कर बीजेपी को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई। फिर जब देखा कि बंसीलाल सरकार की ठीक ठाक से चल नहीं रही, तो आलाकमान को सपोर्ट वापस लेने के लिए इन्होंने राजी किया। फिर इन्होंने सरकार गिरा दी। बीजेपी ने इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से सपोर्ट दिया और उसके बाद इनेलो के साथ
इस गठबंधन ने 1999 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती। फिर आया 2014। पहले मनोहर चुनाव लड़वाने का काम करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद विधानसभा चुनाव लड़ा। करनाल सीट से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड तोड़ मतों से वे जीतते। इसके बाद उन्हें हरियाणा के सीएम के पद पर बिठा दिया गया। वैसे दोस्तों, अब एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी और मनोहर लाल खट्टर के बीच कई समानताएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उनके पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। मोदी की तरह मनोहर लाल भी पहली बार विधायक बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो इनके पास भी कोई अनुभव नहीं था। मोदी की तरह मनोहर लाल भी ऐसे नेता हैं जिन पर पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है। वैसे मोदी और मनोहर लाल अच्छे दोस्त भी हैं। मोदी ने आरएसएस में अपना जीवन प्रचारक के तौर पर शुरू किया और इसी तरह मनोहर लाल भी लंबे समय तक आरएसएस में प्रचारक रहे। मनोहर लाल ने पिता के साथ दुकान पर काम किया और मोदी ने भी पिता की दुकान पर चाय बेचने में हाथ बटाया। मोदी की तरह मनोहर लाल को भी आरएसएस में काम करने के बाद सरकार चलाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। तो दोस्तों, ये है इन दोनों नेताओं की समानताएं। तो अब आप इन दोनों नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, खासकर मनोहर लाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।